स्टार्ट करें। आज स्टार्ट करेंगे हम अपना फिजिक्स। एक तो कंप्लीट हो गया, सेकंड वाला फिजिक्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और कराया तो मैंने फर्स्ट फिजिक्स था पहले आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था इसको। तो क्या करेंगे हम, इसको रिवाइज करेंगे, अच्छे से आपको समझना है एक एक पॉइंट को, ठीक है। आपका पढ़ा हुआ है तो फास्टली आपको एकदम रिवाइज करना है, और हम कोशिश करेंगे कि इसे वन शॉट में कर लिया जाए। वन शॉट का मीन्स एक ही वीडियो में पूरा इसका आर्टिकल और थ्योरी वगैरह हो जानी चाहिए, और एक वीडियो में इसके न्यूमेरिकल हो जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या था, ध्यान रखना कि हमारा जो फिजिक्स पढ़ा है सेकंड, वो सेकंड फिजिक्स जो है थोड़ा इससे हटके, वो तुमने देख लिया, इससे हटके है ना, ये फिजिक्स थोड़ा हटके, लेकिन कॉन्सेप्चुअल समझने का जो तरीका है वो सेम ही रहता है। क्या फिजिक्स है क्या केमिस्ट्री है, सीधी बात है। और कॉन्सेप्ट पे मेरे ध्यान देना आप कि पढ़ते कैसे हैं। सबसे मेन रीजन आता है कि पढ़ते कैसे हैं। पढ़ते कितना है वो मैटर नहीं करता, पढ़ते कितना है वो मैटर नहीं करता, पढ़ते कैसे हैं और कैसे पढ़ना वो मैटर करता है, और कौन से टॉपिक पढ़ने वो भी मैटर करता है, ठीक है। मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा कौन कौन से हाईलाइट टॉपिक हैं जिसे पढ़ के आप 80 प्लस ला सकते हैं केवल इंपोर्टेंट पॉइंट से, ठीक है। पहले आप हाई नहीं, इसको रीड करो अच्छे से, फिर बनाऊंगा मैं। तो समझ आ गया, यहाँ पे स्टार्ट करें। यहाँ पे जो फिजिक्स है हमारा फर्स्ट, इसमें क्या है, इसमें टू पार्ट्स है। इसमें क्या है, टू पार्ट्स है। एक है हमारा, अब देखो हमारे फिजिक्स के कितने पार्ट हैं, अगर फिजिक्स को डिवाइड करें, पहले समझ लो थोड़ा इंट्रो टाइप से इसको। तो फिजिक्स में कितने पार्ट्स हैं हमारे, फिजिक्स फिजिक्स में हमारे पास कितनी बुक्स है, टू बुक्स है। एक हमारी फर्स्ट है, एक सेकंड। बुक फर्स्ट है और सेकंड है। बुक कौन सी है, बुक हमारी, एक तो हमारे पास बुक सेकंड है, और ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, राइट, ये कंप्लीट है हमारी। अब आती है हमारी कंप्लीट, तो मैंने आपको ये भी कराई है, लेकिन मैं क्या है इसका एकदम क्रैश कोर्स करा देता हूँ फास्टली। एक आती है हमारी बुक फर्स्ट, क्लियर है। यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, यहां पे आपने देखा होगा मोस्टली हमने किसे पढ़ा था, प्रकाश को। अरे तुमने देखा था, मोस्टली प्रकाश को और परमाणु को पढ़ा है। देखो ध्यान ध्यान तो याद है ना, यहाँ पे आपने दो ही पॉइंट पढ़े। देखो प्रकाश को यूज किया है, किस किस को, प्रकाश को प्लस परमाणु को फोकस किया है अपने पूरे किसमें, पूरे फिजिक्स में इन चीजों को आपने फोकस किया है। आपको याद होगा क्योंकि आपका कंप्लीट हो चुका है और आपका सीधी बात है टेस्ट होने वाला है, क्लियर है। अब यहां पे देखो बुक सेकंड में आएगा, बुक सेकंड्स को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, दो पार्टों में। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट में। अब आपको पता है फर्स्ट सेकंड फिजिक्स में क्या था, कुछ चैप्टर अलग थे, क्योंकि परमाणु वाले चैप्टर क्या थे, परमाणु वाले चैप्टर बिल्कुल अलग थे, ठीक है। लाइट वाले चैप्टर बिल्कुल अलग थे, लेकिन ये फिजिक्स ऐसा है कि शुरू से स्टार्ट होगा लास्ट तक कोरिलेट रहेगा। कोरिलेट का मींस पहला चैप्टर अगर क्लियर नहीं है सेकंड चैप्टर नहीं होगा, सेकंड चैप्टर क्लियर नहीं है थर्ड चैप्टर नहीं होगा, ये बिल्कुल कोरिलेट है। लेकिन यहाँ पे तो दो पार्ट्स हैं, देखो प्रकाश अलग चीज है और परमाणु अलग चीज है, सीधी बात है। तो आप इसे कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अगर ये वीक रह गया तो इसको सॉलिड कर सकते हैं, और ये वीक रह गया इसको सॉलिड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा मैटर नहीं है। समझ आ रही है ना। तो आपको फर्स्ट चैप्टर से ही सॉलिड करके लेके चलना है, क्योंकि फर्स्ट से अगर सॉलिड होगा तब लास्ट तक सॉलिड होगा, क्योंकि एकदम कोरिलेट है। जब आपको पढ़ेंगे पता चल जाएगा। यहां पे दो पढ़ेंगे आप, एक पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इसे बोलते हैं स्थिर विद्युतिकी, स्थिर विद्युतिकी, ठीक है, स्थिर विद्युतिकी। यहां से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक, क्वेश्चन थोड़े आता है यहाँ पे, लेकिन आपको समझना भी तो कि पढ़ना क्या है, क्योंकि आज स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट बार हम इस बुक्स को। तो स्थिर वैद्युतिकी। और एक आता है हमारा इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है ना। ये आते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं धारा के बारे में। क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, धारा के बारे में। वैसे हम बोलेंगे इसको क्या, बिजली गति विज्ञान। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स हुआ कि बिजली गति करेगी। देखो बिजली गति मतलब बिजली की गति, आप समझने वाले हैं। अब इसका मीन्स समझ लो, मीन्स है क्या। इसमें कितने चैप्टर हैं, इसमें चैप्टर आपके पास 2 चैप्टर है, आपको पता है ना, 2 चैप्टर है, सीधी सी बात है। तो स्टार्ट आपको पहले इसी चैप्टर से करना जो आपके पार्ट चैप्टर का नाम लिख रखा है, क्या, वैद्युत आवेश
आवेश तथा क्या है, तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। क्लियर है। दूसरा पढ़ेंगे हम यहाँ पे विभव तथा धारिता। क्या पढ़ेंगे, विभव तथा धारिता। आप समझेंगे इस चैप्टर को। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे जो समझने वाले हैं मैं बताऊंगा भी इसमें डिफरेंट क्या है, एकदम समझ आ जाएगा क्योंकि आपका वैसे भी पढ़ा हुआ है, ये एकदम आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, वैद्युत धारा क्या है। और ध्यान रखना इसको विद्युत भी बोल देते हैं, वैद्युत भी बोल देते हैं। कभी पूरा टाइम इसी में निकाल दो कि वैद्युत लिखूं या विद्युत लिखूं। ठीक है, वैद्युत धारा क्या है हमारा एक चैप्टर, वैद्युत धारा। और दूसरा चैप्टर क्या है, चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत धारा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तीसरा चैप्टर है इसमें प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वर्ती धारा। ठीक है, चौथा चैप्टर है इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे। यहां पे स्पेस नहीं है ना, ठीक है, इसको मैं यहां पे ऐसे करके लिख देता हूं। क्या है हमारा, विद्युत चुंबकीय या वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अब यहां पे समझना इसलिए है क्योंकि यहां पे बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। देखो अपना एक ही काम है, वर्ड से उसका मीन्स निकालो, टेंशन ही खत्म। वर्ड से उसका क्या निकाल लो, मीन्स निकालो, टेंशन ही खत्म। देखो यहाँ पे क्या है, स्थिर आया है, क्या है स्थिर, और स्थिर का मीन्स क्या होता है, रुका हुआ। ठीक है, वैद्युतिकी मतलब आवेश। आपको मैंने बोला है ना आवेश के दो नाम होते हैं, आवेश के दो नाम होते हैं, एक होता है आवेश और एक वैद्युत भी उसको बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे मुन्नू उर्फ टुन्नू मान लो, ठीक सी बात है, मुन्नू चुन्नू मान लो, कुछ भी मान ले, एक टू जेड, तो क्या होगा, दो दो नाम होते हैं एक के। ऐसे इसके भी नाम क्या करेंगे आप, दो नाम ले लेंगे इसके। एक हम इसको आवेश भी बोलते हैं, आवेश, व इसको हम वैद्युत भी बोलते हैं। ठीक है, वैद्युत। अब देखो क्या है, यहां पे लिखा हुआ वैद्युत आवेश। मुझे आज तक ये वाली मिस्टेक इनकी समझ में नहीं आई बुक्स की। अब साइंटिस्ट पूछे हैं क्या पता क्या कैसे लिखा है, वैद्युत आवेश। ठीक है, अब वैद्युत आवेश का मीन्स क्या होगा, भाई वैद्युत का आवेश है। अब यहाँ पे लिखा हुआ वैद्युत क्षेत्र, और क्षेत्र होता है आवेश का, आवेश का, तो वैद्युत तो आवेश हुआ। सी बात है, आप इससे कंफ्यूज मत होना कि वैद्युत, जैसे वैद्युत धारा होती है ना, तो जैसे बोलूं मैं जल की धारा, तो क्या होगा, जल की धारा में जल बहेगा, सी बात है। वैद्युत धारा में क्या होगा, वैद्युत का मीन्स आवेश और धारा के मीन्स बहना, तो इसमें क्या बहेगा, आवेश बहेगा। वैद्युत धारा में आवेश बहेगा, जल की धारा में जल बहेगा, सी बात है, समझ आ रही है ना। तो आप ध्यान रखना, वैद्युत कह दो इसको या आवेश कह दो, बात एक ही है। तो स्थिर विद्युत का मतलब समझ गए, स्थिर मतलब रुका हुआ, वैद्युत मतलब आवेश। तो यहाँ पे आवेश को, आप आवेश को रुका हुआ पढ़ेंगे। रुका हुआ का मीन्स हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं, वो एक ही जगह रहेगा। तो आप इसमें स्थिर वैद्युतिकी में उसको पढ़ेंगे। आप यहाँ पे अभी समझने वाले हैं, देखो यहाँ पे आवेश जो है हमारा एक ही जगह रहेगा। आप इसका मीन्स नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। स्थिर का मीन्स क्या होता है, रुका हुआ। ठीक है, क्या होता है इसका मीन्स, रुका हुआ, और वैद्युत का मीन्स आवेश। तो यहाँ पे आप रुका हुआ आवेश पढ़ने वाले हैं दो चैप्टर में। क्लियर है ना। फिर पढ़ेंगे आप गति। अब आपको पता है जब आवेश रुका हुआ होता है तो उसको आवेश बोलते हैं, लेकिन जब आप आवेश गति करता है तो उसको धारा बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको, इसका मीन्स ये हुआ, गति करते आवेश को ही धारा बोलते हैं। जैसे मान लो अगर सिंपल इंसान है तो उसे क्या बोलोगे, उसके नाम से बुलाओगे, उसके नाम से बुलाओगे। लेकिन अगर उसने वो नेशनल लेवल पर एक रेसर बन गया तो उसे धावक ही तो बोलोगे, इंग्लिश में, हिंदी में धावक बोलोगे, इंग्लिश में क्या बोलोगे, रेसर बोलोगे। बात समझ में आ रही है। तो क्या होगा, हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा, गति करने से क्या होता है, नाम बदल गया। अरे ये पॉइंट क्लियर है ना, गति करने से क्या हुआ, उसका नाम बदल गया। वैसे नाम उसका और था लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, उसे रेसर बोल रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, जब आवेश रुका हुआ है तो हम उसे आवेश ही बोलते हैं, लेकिन जब आवेश गति करना स्टार्ट हो जाता है तो उसको धारा बोलते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि गतिमान आवेश को ही धारा कहते हैं। बात क्लियर है, क्या कह सकते हैं हम, आवेश को। तो यहाँ पे जो आप पढ़ने वाले हैं गतिमान आवेश पढ़ेंगे। देखो गति से समझ आ रही है ना, ठीक है। बिजली का मीन्स क्या होता है, अरे बिजली का मीन्स भी आवेश ही होता है। तो यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं हम, बिजली का मीन्स हो गया आवेश, गति का मीन्स गति, तो आवेश की गति पढ़ने वाले हैं आप। बात समझ में आ रही है। बिजली का मीन्स भी क्या है, अरे मैं बोलूं तार में बिजली है तो क्या है, तार में
आवेश ही तो है। तो सीधी बात है यहाँ पे, इसका मीन्स क्या हो गया, बिजली का मीन्स हो गया आवेश, और गति का मीन्स आप जानते हैं, इतने पढ़े लिखे तो हैं, गति का मीन्स होती है। यहाँ पे आवेश की गति पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। तो दो पार्ट्स में से डिवाइड किया हुआ है, एक तो स्थिर विद्युत की, स्थिर का मीन्स रुका हुआ, वैद्युतिकी का मीन्स आवेश। तो यहाँ पे जो दो चैप्टर में आप पढ़ेंगे आवेश को एक जगह रुका हुआ पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो आप कितने ये सब चैप्टर में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, आप आवेश को गति करता हुआ देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। ये मोटा मोटा एक डायग्राम दिया, आपको एक आइडिया होना चाहिए, आप इसे नोट करो। अब ये समझ आ गया। अब तुम्हें पता हम क्या करते हैं, पहले एकदम चैप्टर का फ्लो चार्ट करते हैं, जिससे हमें पता रहता है चैप्टर में क्या क्या करने वाले, राइट। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम करेंगे वैद्युत आवेश। क्या करना है हमें, सबसे पहले वैद्युत आवेश करना है, फिर उसके बाद करना है कूलाम का नियम, कूलाम का नियम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद करना है हमें वैद्युत क्षेत्र है, क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र करना है, प्लस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करनी है। तो क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट, ये कर लिया। फिर उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव करना है हमें, वैद्युत द्विध्रुव करना है, राइट। फिर वैद्युत द्विध्रुव करना है और इसकी तीव्रता करना है। फिर उसके बाद करना है हमें गॉस की प्रमेय, क्या करना है, गॉस की प्रमेय, ठीक है। और गॉस की प्रमेय के साथ गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, क्या करना है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है। अब यहां पे समझो इंपोर्टेंस क्या है। फर्स्ट ये करना है क्या, वैद्युत आवेश। सेकंड में क्या करना है, कूलाम का नियम। थर्ड में करना हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फोर्थ में करना हमें क्या, वैद्युत द्विध्रुव, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो तीव्रताएं होती है। और फिफ्थ में करना है हमें गॉस की प्रमेय, उसके अनुप्रयोग। ध्यान रखना, एग्जामिनर अगर सोते हुए भी पेपर बनाएगा तो यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा लॉन्ग, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग या इनसे, इस टॉपिक से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। वन क्या आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। ध्यान है, अगर एग्जामिनर को नींद भी आ रही है ना और पेपर बना रहा है, सीधी बात है यहां से क्वेश्चन देगा, ध्यान रखना। तो ये होते हैं हाईलाइट टॉपिक। देखो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन यहां से क्वेश्चन कंफर्म है, आएगा ही। क्लियर है ना। देखो इससे दो फायदे होते हैं, एक तो ये पता चल जाता है चैप्टर में कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, पहले किसे पढ़ना है, बाद में किसे पढ़ना है। दूसरा ये पता चल जाता है सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट कौन सा है, तो हमें पता है गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हाईलाइट है, इससे हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी लॉन्ग में, ठीक है ना। इनसे ये टॉपिक जो है पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, कोई जिम्मेदारी नहीं है, नोट करो इसे। अब ये तो समझ आ गया होगा क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपोर्टेंट है, ये समझ आ गया। अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें, आवेश को पढ़ना है। और आवेश को तो इसलिए पढ़ना है क्योंकि पूरी की पूरी बुक आवेश पे ही डिपेंड है, राइट। चाहे वो आवेश गति करे, चाहे वो आवेश स्थिर है। तो क्या होगा, देखो आवेश क्या होता है, आवेश अगर हम देखें आवेश की डेफिनेशन, आवेश तो आपको ये तो क्लियर है कि आवेश क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। ये परमाणु वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से कर चुके हैं कि आवेश कितना टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है, प्लस होता है और एक माइनस होता है। और ये भी आप कर चुके हैं, प्लस प्लस क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, मतलब, और माइनस माइनस भी प्रतिकर्षण करते हैं। कहने का मकसद ये, समान आवेश प्रतिकर्षण करते हैं, डिफरेंट आवेश आकर्षण करते हैं। अभी टॉपिक आएंगे तो हम उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। अब आवेश है क्या, अगर डेफिनेशन देखें तो आवेश क्या है, ठीक है। तो आवेश क्या है, किसी पदार्थ का तो गुण है, सीधी बात है, किसी पदार्थ का ही तो गुण है। तो आवेश क्या है, किसी पदार्थ का गुण है। पहले मैं डेफिनेशन लिख के आपको अच्छे समझाता हूं उसे। क्या होगा, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, ठीक है, जिसके कारण पदार्थ में
पदार्थ में वैद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं या महसूस किए जा सकते हैं, या महसूस किए जा सकते हैं, राइट। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, सीधी सी बात है, पेपर में तो नहीं आती आवेश क्या है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो आवेश क्या, देखो आवेश, सबसे पहली बात तो आवेश पदार्थ का गुण है, और आपको ये तो पता पदार्थ किसे कहते हैं, अरे परमाणु से अणु बनता है, और अणु से क्या बनता है, अणुओं से मिलाकर पदार्थ बनता है, सीधी सी बात है। तो एक ये भी तो बोल सकते हो आप, अणुओं के मिक्सचर को पदार्थ कहते हैं, सिंपल सी बात है, अणुओं के मिक्सचर को तो पदार्थ कहते हैं। तो ये गुण किसका है, किसी पदार्थ का एक गुण है, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण पदार्थ में वैद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। पहली बात तो वैद्युत का मीन्स उसमें धारा बहाई जा सकती है, क्यों, क्योंकि उसमें आवेश है, किसके रीजन की वजह से, आवेश के। आपको पता नहीं है, आप जब धारा बहाते हैं तो पहले विभवांतर लगाते हैं, विभवांतर की वजह से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मीन्स आवेश गति करता है, तब धारा बहती है। अगर आवेश नहीं होता तो धारा नहीं बहती। तो क्लियर हो गया कि क्या होगा पदार्थ के अंदर, क्यों वैद्युत गुण आया है, ये वैद्युत प्रभाव क्यों आया, आवेश के कारण। क्योंकि जैसे ही आपने विभवांतर लगाया, सीधी सी बात है, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव होने स्टार्ट हो गए, और मूव होने स्टार्ट होने से धारा बहने लगी, क्योंकि गतिमान आवेश को ही हम धारा कहते हैं। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। आवेश नहीं होता तो धारा नहीं बहती, क्लियर है। तो हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। चुंबकीय प्रभाव आप पढ़ने वाले हैं, सीधी बात है, चुंबकीय प्रभाव का मीन्स होता है चुंबक जैसी क्वालिटी गुण उसमें उत्पन्न किए जा सकते हैं। चुंबक खींचता है, ऐसी वो पदार्थ भी खींचना स्टार्ट कर देगा। जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर क्या करें, जैसे ये प्रैक्टिकल आपने देखा होगा, हाई स्कूल में बहुत सारे जगह पढ़ा होगा कि क्या करते हैं, हम कंघे को जब बालों से घिसते हैं, ठीक है, वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं तो वो खींचने लगता है, तो कौन सा गुण उत्पन्न हो गया उसके अंदर, चुंबक वाला। अरे खींचने का काम किसका, चुंबक का। जैसे आपने बालों में घिसा उसे, तो क्या होगा, वो खींचने लगा, तो किसके कारण उत्पन्न हुआ, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गया। किसके कारण, क्योंकि उसके अंदर पदार्थ के आवेश है। क्लियर। पदार्थ क्या होता है, निर्जीव को ही तो पदार्थ कहते हैं, निर्जीव को। अरे निर्जीव ही तो होते हैं पदार्थ, इंसानों को पदार्थ कहने लगे क्या तुम, ठीक है। तो समझ आ गया ना, वैद्युत गुण भी समझ में आ गया, उत्पन्न किया जा सकता है, चुंबकीय प्रभाव, दोनों प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। आपको समझ में आ गए होंगे किसकी वजह से हो रहे हैं ये, मैंने एग्जांपल से भी समझा दिया, आवेश की वजह से। आवेश हटा दो, कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है। और ये क्या लाइन आ गई कि महसूस किए जा सकते हैं, महसूस मतलब आप फील कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब ज्यादा बड़ी लाइन होती है और उसमें लाइट जब बहती है ना, तो वो दूर से खींच लेती है, तो आप महसूस कर रहे हैं ना, महसूस कर रहे हैं कि इस तार में धारा बह रही है, करंट है, आवेश है। नहीं समझ आया। अरे समझो, अगर करंट नहीं होगा उसके अंदर, करंट नहीं होगा, सीधी बात, आप निकलेंगे उसके पास कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर करंट हुआ और 33,000 वाली लाइन के थोड़ा पास से भी निकलोगे तो क्या होगा, खींच लेगी वो। तो आपको महसूस हो गया ना, महसूस हो गया। और महसूस ये करना नहीं है तुम्हें, सीधी बात है, तुम्हें पता ब्लास्ट कर देती है वो, लेकिन पता है आपको, सीधी बात है कि वो उसमें बहेगी। तो महसूस भी कर सकते हैं और उसमें उत्पन्न भी कर सकते हैं, ये आवेश होता है। कोई डाउट, ठीक है। क्वालिटी आपको पता है, क्वालिटी तो मैंने बता रखी है। प्लस आवेश को क्या करता है, प्लस आवेश को आकर्षण, प्रतिकर्षण करता है। ये रीजन मैंने बहुत अच्छे से परमाणु वाले चैप्टरों में अपने जो सेकंड फिजिक्स में पढ़ा है ना। क्यों करता है प्रतिकर्षण, बताओ, बताया ना मैंने, क्योंकि माना इस पे क्या है, एन क्या है भाई, एन पे प्लस चार्ज है, ठीक है ना, एन पे प्लस चार्ज है, और हमारे पास एल पे +3 चार्ज है, राइट। एन पे प्लस चार्ज का मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी, और इस पे 3 की कमी। अगर ये भिखारी तो ये महाभिखारी, सी बात है। इस पे तो 1 की कमी है, इस पे 3 की कमी है, सिंपल सी बात है। ये और भी बड़ा भिखारी है इससे भी, तो इस पे 3 की कमी है, तो कमी है, तो भिखारी कहां जाएगा, जहां पे कोई चीज मिले उसे। अरे जिस चीज की कमी है, जैसे मान लो भिखारी को पैसे की कमी होती है, सिंपल सी बात है। अगर पैसों की कमी नहीं होती तो वो राजा नहीं कहलाते। तो क्या होगा, तो जिस पे भिखारी पे जिस चीज की कमी होगी वही तो मांगेगा ना। तो सीधी सी बात है, इन पे किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की। क्या मांगेंगे ये, और भिखारी जाएगा कहां, जो ऑलरेडी पहले से भिखारी हो।
अरे जो दे सकता है राजा के पास जाएगा, सिंपल सी बात है, जो दे सकता है उसके पास जाएगा। यहाँ पे भी यही कंडीशन है, ये भिखारी हैं बहुत बड़े वाले, लेकिन किसके भिखारी हैं, पैसे नहीं चाहिए इन्हें, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये किसके पास जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन देगा। अब इनके पास तो कमी है, एक दूसरी कैटेगरी भी होती है माइनस, है ना माइनस। अब क्या होगा, एक मान लो दूसरा भी हमारे पास एक माइनस है, बी आर माइनस, ठीक है। इन पे क्या है, इन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये राजा की कैटेगरी में आ रहे हैं ऐसे मान लो, और ये भिखारी की कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें चाहिए, ये मांग रहे हैं और ये देने वाले हैं। तो ये उसी के पास तो जाएंगे जो इन्हें इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कौन दे सकता है, अगर ये इसके पास गया, सोचो अपने माइंड से, अगर ये इसके पास चला भी गया तो क्या इलेक्ट्रॉन ये देगा, इसके पास तो मारेगा भी अलग, सीधी बात है, इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास तो 1 ही कम है, इसके पास कितने कम है, 3 कम है, तो ये क्या करेगा, ये क्यों देगा, तो ये इसके पास नहीं जाएगा, इसे पता है कि अगर इसके पास गए तो ये मुझसे भी बड़ा वाला भिखारी है, जाने में टाइम वेस्ट होगा, फायदा कुछ नहीं होगा, इसलिए इसके पास ये नहीं जाएगा। समझ आगे, प्लस प्लस के पास क्यों नहीं जाता, क्योंकि इन प्लस वालों को चाहिए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ये वहीं पे जाएंगे, उसके पास जाएंगे जो इन्हें इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो ये माइनस वाले के पास पहुंचते हैं। तो इसलिए आकर्षण होता है, आकर्षण का मतलब क्या होता है, एक दूसरे की तरफ खींचना, ठीक, किसकी तरफ खींचेंगे, माइनस की तरफ, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो माइनस वाले क्या माइनस वाला माइनस वाले के पास जाएगा, नहीं जाएगा ना, इन्हें इलेक्ट्रॉन देने हैं। अगर ये इसके पास गया भी तो क्या होगा, ये इसने अगर बोला कि ले एक इलेक्ट्रॉन ले, तो ये क्या बोलेगा, भाई साहब मेरे पास खुद ज्यादा है, तुम ले लो, तो क्या होगा, ये भी नहीं लेगा, तो इसके पास जाने से कोई फायदा नहीं है, तो ये क्या होगा, ये इनके पास जाएंगे। तो इसमें समझ आ गया, माइनस वाला माइनस वाले के पास नहीं जाता। आकर्षण का मतलब समझ रहे हो, आकर्षण का मतलब होता है पास जाना, खींचना किसी की ओर, प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर भागना। बात क्लियर है, क्योंकि ये समझ में आना चाहिए पूरे, तो कहानी इसी पे चलेगी, आकर्षण प्रतिकर्षण पे। तो क्या होगा इसके पास, अब तो याद रहेगा ना, क्यों नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे, बात क्लियर है। ये इसके पास इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इसे भी इलेक्ट्रॉन देना है, इसे भी देना है, ठीक है। तो माइनस माइनस, ये तो इससे दूर भागेगा, इसे पता है ना इसके पास जाने से कोई फायदा नहीं है, तो दूर भागेगा इससे, तो माइनस वाला माइनस वाले से दूर भाग रहा है, और दूर भागने को ही प्रतिकर्षण कहते हैं। प्लस वाला प्लस वाले से देखो दूर भाग रहा है, रीजन आपको मैंने बता दिया, इसे ही प्रतिकर्षण कहते हैं। लेकिन प्लस वाला माइनस वाले के पास जा रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, आकर्षण। आकर्षण का मतलब इसे पता है, इसे लालच है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने वाला, तो ये खिंचा चला जा रहा है इसकी। बात क्लियर शायद हो गई होगी, क्योंकि इसी का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। आगे समझ आ गया, ये समझ आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल सी डेफिनेशन थी, देखो क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन पता होना चाहिए, नोट करो। अब सबसे पहले कौन सा टॉपिक था हमारा, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। तो स्टार्ट करें वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे ये भी फोकस करना है आपको, डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। मैं सीधी सी बात है, मैं रटवाता नहीं हूँ, मेरा जो तरीका है वो यही रहता है कि कैसे करें हम डेफिनेशन को, फॉर्मूला करें, क्योंकि फॉर्मूले से 2 फायदे होते हैं, एक तो हम उनसे न्यूमेरिकल भी करते हैं, और एक आर्टिकल भी करते हैं, और एक थ्योरी भी करते हैं, और एक सब कुछ करते हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले क्या करना है हमें, कूलाम का नियम करें कि वैद्युत क्षेत्र को समझ लें, कूलाम का नियम समझ लें, है। चलो कूलाम का नियम समझे पहले, कूलाम का नियम। अब क्या है, यही जो बात चल रही थी बहुत देर से कि कौन किसके पास जा रहा है, कौन किसके पास नहीं जा रहा, ठीक है। उसी पे जब कूलाम ने कुछ कहानी को सुना इस टाइप की, तो कूलाम ने एक नियम दिया। क्या दिया, नियम दिया कि क्या होगा, आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा, ठीक है। तो किसी के और जाना भी तो क्या है, एक बल ही तो है, अरे बल नहीं है, जैसे गुलाब का फूल है कोई, आप उसकी ओर जा रहे हो, तो क्या है, वो अट्रैक्शन बल लगा दिया। कैसा बल लगा दिया, एक अट्रैक्शन, अट्रैक्ट कर दिया अपनी ओर। तो सीधी बात है, जहां पे आकर्षण होगा वहां पे बल होगा। और आपका कोई मान लिया कि जिससे आपकी बोलचाल बंद है, 2-4 दिन से, 2-4 महीने से, 2-4 साल से बंद है बोलचाल, तो क्या होगा, उससे आप ऑटोमेटिकली क्या होता है, दूर भागते हैं। तो बल तो लग रहा है ना, कौन सा डाकू बल, मतलब दुश्मनी वाला बल। तो यहां समझ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको पहले समझना है एक चीज को, यहाँ पे माध्यम, माध्यम जानते हैं आप, माध्यम का मीन्स होता है जरिया, जरिया होता है ना। आप यहाँ पे बैठे हुए, तो किस में बैठे हुए, वायु में, तो बैठने का जरिया आपका क्या है, वायु। ये मत कह देना चेयर पे बैठे, मतलब चारों तरफ क्या है, मेन चीज क्या है जिसमें बैठे हम, वायु में बैठे हैं। तो वायु क्या हुआ हमारा, बैठने का माध्यम। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारी चलने का माध्यम क्या होता है, सड़क होती है, सी बात है। तो
चलने का जरिया बोल दो या माध्यम बोल दो। बात क्लियर है? ऊर्जा का जरिया कौन है? मेन ऊर्जा का जरिया कौन है? सूर्य, सूरज, सूरज है ना। तो माध्यम बोल दो इसको, ये जनरल भाषा में हम जरिया बोल सकते हैं। तो उसने बोला कि अगर आपके पास दो आवेश हैं, कूलाम ने क्या बोला? उसने बोला कि अगर दो आवेश हैं, सीधी सी बात है, Q1 और Q2 दो आवेश हैं आपके पास, तो सीधी सी बात है किसी माध्यम में रखे होंगे, ये किसी ना किसी माध्यम में तो रखे होंगे। जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपका माध्यम क्या है? वायु है। आपने पानी में छलांग मार दी, चारों तरफ माध्यम पानी हो गया, सीधी सी बात है। तो जो चारों तरफ आपके होगा वो सीधी सी बात है आपका क्या होगा? माध्यम होगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ माध्यम होगा। क्या होगा? यहाँ पे कुछ ना कुछ माध्यम होगा। अरे कहीं पे तो रखे होंगे, या ग्लास के अंदर रखे हैं ये, या वायु में रखे हैं ये, या जल में रखे हैं ये, कहीं ना कहीं या किसी तेल के अंदर रखे, कहीं पे तो रखे होंगे। तो इनके चारों तरफ कुछ ना कुछ होगा, तो वो होता है माध्यम। ठीक है, तो मान लिया कि यहाँ पे एक माध्यम है चारों तरफ इनका, जिसका परावैद्युतांक है के। क्या है परावैद्युतांक? के। ठीक है, समझ आ गया ना। अब इसको क्या होता है, वो के आर क्यों करते हैं मैं बताऊंगा जब सॉल्व करेंगे अपने। तो के का यूज करेंगे, हो सकता है डिसबैलेंस हो जाए तो के आर करेंगे। यहां तो समझ आ गया, तो दो आवेश रखे हुए हैं, और दो आवेश रखने के बाद क्या है? चारों तरफ कोई ना कोई माध्यम होगा, और माध्यम का क्या? परावैद्युतांक के। परावैद्युतांक का मीन समझ रहे हो? परावैद्युतांक ये बताता है कि माध्यम कितना संघन है और विरल है। संघन का मतलब होता है बिल्कुल घना, कितना घना है, और विरल का मतलब होता है कितना छीदा है। जनरल भाषा में तो बोल सकते हैं ना, संघन को घना बिल्कुल एकदम, और विरल को मीन्स एकदम छीदा। तो ठीक है, तो ये क्या बताता है? परावैद्युतांक के जो बताते हैं, ये बताता है कि माध्यम कितना घना है और कितना छीदा है। बात क्लियर है? अब देखो क्या होगा यहाँ पे, अब हम देखने वाले हैं कि इसके माध्यम हो गया। अब इनकी बीच में डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगी, कुछ ना कुछ तो होगी ना, कुछ ना कुछ डिस्टेंस यहाँ पे होगी, तो माना आर है। ये लॉजिक समझ लो यहाँ पे, अगर कोई चीज नंबर में नहीं दी होती तो हम उसके सिंबल में मान लेते हैं। ये पॉइंट बड़े क्लियर से समझना, क्योंकि पूरी बुक में यूज होने वाला है, पहले भी यूज किया था लेकिन एक बार रिवाइज करा दूं। अब देखो, जैसे हमें पता है दूरी कितनी है? 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर। दूरी कितनी है? 5 मीटर है। तो हमें पता है, हमने बोल दिया 5 मीटर है। लेकिन अगर ना दे रखा हो तो हम उस चीज को उसके सिंबल से दिखा देते हैं। हम बोल देंगे हमें पता नहीं, या तो हमें पता है कि दूरी कितनी है? 5 मीटर, तो हमने किससे दिखा दिया? 5 मीटर बोल दिया। अगर हमें पता नहीं है तो हम बोल देंगे कि दूरी क्या है? आर मीटर है। बात समझ आ रही है क्या बता रही हूं मैं बोलना ये चाह रहा हूं आपसे कि यहाँ पे जब किसी चीज की वैल्यू नहीं होती तो हम उसकी वैल्यू को उसके सिंबल से दिखा देते हैं। जैसे मान लो किसी पे फोर्स कितना है? 5 न्यूटन लगा है। कितना लगा है? 5 न्यूटन। अगर हमें बल पता नहीं तो क्या बोल देंगे हम बोल देंगे कि एफ लगा है। बात क्लियर है? अगर वैल्यू होगी तो हम वैल्यू बता देंगे, अगर वैल्यू नहीं होगी तो क्या होगा? तो सिंबल से दिखा देंगे। जैसे यहाँ पे हमें दूरी पता होती तो हम क्या बोल देते? 2 मीटर है, 3 मीटर है, लेकिन दूरी नहीं पता तो हमने क्या बोल दिया? आर बोल दिया। क्लियर है ना? ये तो क्लियर है। अब हमें परावैद्युतांक पता होता है इसका कि 1.78 कितना भी है, तो हम क्या बोल देते कि इतना है। लेकिन नहीं है तो हमने क्या बोल दिया? कि। बात क्लियर है? इस मेन टॉपिक है ये, ध्यान रखना कि अगर कोई वैल्यू नहीं दे रखी होती तो हम उसका मान उसके सिंबल में मान लेते हैं। क्लियर है? अब आपको पता है जब आवेश होंगे तो आपको पता है आवेश होते हैं तो उसके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। अगर दोनों सेम हुए तो प्रतिकर्षण होगा, और अगर दोनों डिफरेंट हुए तो आकर्षण होगा। तो इनके बीच क्या होगा? इनके बीच बल भी होगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो उन्होंने जो कूलाम थे वैज्ञानिक, उन्होंने इसी पे एक नियम दिया कि इस पे जो लगने वाला बल जो होगा इन आवेशों के बीच वो कैसा होगा, किस पे डिपेंड करेगा। बात समझ आ रही है? अब देखो, अब यहां पे समझना आपको कि पहले क्या करते हैं, पहले अपने क्या करते हैं, पहले करते हैं इंट्रो। ठीक है, पहले करते हैं इंट्रो। देखो क्या है हमारा आर्टिकल को करने का तरीका क्या रहता है, आर्टिकल को मैं यहीं पे समझा दूं, ठीक है, फिर कर देंगे क्योंकि वो चीज जरूरी है, करना कैसे। तो हम आर्टिकल करते कैसे, आर्टिकल करते हैं हम क्या, आर्टिकल करते हैं हम 3 स्टेप में। कैसे? पहले हम डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसका इंट्रो करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। बात समझ में आ गई? कितने पार्ट्स में करते हैं आर्टिकल? 3 पार्ट में। डायग्राम का मीन्स पहले उसका चित्र बनाएंगे, क्या बनाएंगे, चित्र। इंट्रोडक्शन का मीन्स उसका परिचय देंगे, परिचय का मीन्स क्या होता है, जो भी आपको दिखेगा अभी देने वाले वो करेंगे। फिर फॉर्मूला तो आप जानते हैं, फिर हम सूत्र बनाएंगे।
क्या बनाएंगे, सूत्र। तो सी बात है, आर्टिकल करने के लिए हम कितने स्टेप लेते हैं, 3। जैसे न्यूमेरिकल करने के लिए हम कितने स्टेप लेते हैं, 4 स्टेप लेते हैं। आर्टिकल करने के लिए हम कितने स्टेप लेंगे, 3 स्टेप लेंगे। तो सबसे पहले चित्र बनाना है आपको, डायग्राम बनाना है, दूसरा उसका इंट्रो लिखना है, और तीसरा फिर उसका बाद फॉर्मूला प्रूफ करना है। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर एकदम करते हैं इसके बाद। अब देखो समझ आ गया। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप हमने क्या कर लिया, डायग्राम बना लिया। तो फर्स्ट स्टेप ये आपके माइंड में होना चाहिए कि आर्टिकल के स्टेप कितने होते हैं, ये माइंड में होना चाहिए कि पहले करना है हमें क्या, डायग्राम करना है, फिर उसके बाद उसका इंट्रो करना है, और उसके बाद हमें उसका फॉर्मूला करना है। ये छोटा सा आपके पास याद होना चाहिए। ठीक है, छोटा सा मैप है, आप याद रख लीजिए। देखो करते कैसे, जैसे मैंने देखा है कि मोस्टली टीचर कराते हैं, वैसे सब अच्छा पढ़ाते हैं अपनी अपनी जगह। तो क्या होता है, मैंने देखा है कि यहाँ पे जो है मतलब एक और सा लिखते हैं, और से का मीन्स होता है एक अजीब सा लिखते हैं, वो समझ में नहीं आता। लेकिन मैंने बोला कि इसका इंट्रो टाइप से लिख दो। इंट्रो का मीन्स जो दिख रहा है, मैं बोलूं कि बोर्ड का इंट्रो लिखो, तो आप क्या बोलेंगे, ये बोर्ड जितना भी लंबाई का चौड़ाई का इतने के लंबाई का बोर्ड है, और ये इसका क्या है, फ्रंट वाइट है, इसके चारों तरफ क्या है, एक एल्यूमिनियम की पट्टी लगी है। तो क्या होगा, इंट्रो का मीन्स होता है जो जो दिख रहा है वो लिख दो। ठीक है, लेकिन क्या होता है, अगर बुक्स के अकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या लिखा होता है समझ में नहीं आता। तो इसका मीन्स अगर डायग्राम हो गया तो बाकी काम इजी हो जाता है। तो इंट्रो का मीन्स समझ में आ गया, जो आपको दिख रहा है वो लिख देना है, तो बहुत अच्छे से याद भी हो जाता है, दिक्कत भी नहीं आती। करें, तो डायग्राम हो गया, पहला स्टेप देखो हो गया क्लियर अपना। अब करना है इंट्रो। इंट्रो का मीन्स जो भी आपको दिख रहा है वो आपको लिखना है। आपको क्या दिख रहे हैं, 2 आवेश दिख रहे हैं, लेकिन रियल में है क्या, क्या बोर्ड पे आवेश है 2 रखे हुए जैसे अपने रखे नहीं ना। तो क्या करते हैं, जब कोई चीज रियल नहीं होती तो हम मान लेते हैं, मान ही तो लेते हैं। मैंने मान लिया कि तुम सब साइंटिस्ट हो, लेकिन साइंटिस्ट हो तो नहीं, बन जाओ तो अलग बात है आगे, लेकिन इस टाइम तो नहीं हो ना। तो यहाँ पे कोई भी आवेश नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो हमने क्या है, इमेजिनरी सोचा है, हम पे माना है, तो हम लिखेंगे माना। समझ में आ गया, माना क्यों लिखते हैं, माना इसलिए लिखते हैं, यहाँ पे रियल में नहीं है, हम मान रहे हैं अपनी साइड से। तो स्टार्ट करें, माना। स्टार्ट किससे करना है, माना। इंटर पूरा हो जाता, बच्चों को ये समझना था माना क्यों लिखा है, बस लिखने से मतलब है, माना लिखते हैं। समझ आ गया। अब देखो क्या है, क्या दिख रहा है, जैसे जैसे दिख रहा है आप लिख दो। और मैंने बोला लाइन ऊपर नीचे हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो रटने वाले काम होते हैं कि जैसे बुक में लिखा है कि बिल्कुल ऐसे लिख दिया, हमें तो जो दिख रहा है वो लिख दो। अरे किसी बच्चे की निगाह इसके बोर्ड पे फ्रंट पे पड़ गई तो पहले उसने ये लिख दिया, बोर्ड का फ्रंट वाइट है। किसी बच्चे की निगाह इसकी चौड़ाई पे पड़ गई तो पहले उसने चौड़ाई लिख दी, लेकिन लिखेगा तो सब बातें वो, तो आगे पीछे से गलत थोड़ी हो गया। ठीक है, तो क्या है, हमें दिखाई दे रहा है क्या, 2 आवेश है। माना कि 2 आवेश, 2 आवेश कौन कौन से आवेश है, Q1 व Q2 है। ये दिखा, ये हमने लिख दिया। और क्या दिख रहा है, और आपको दिख रहा है कि उनके बीच की दूरी क्या है, R। ये समझ आ गया ना। अगर वैल्यू नहीं होगी नंबर में तो हम क्या मान लेंगे, उसके सिंबल में मान लेंगे। ये अभी समझाया था आपको। तो क्या होगा, इनके बीच की दूरी कितनी है, R मीटर है। ठीक है ना। जब बात इनकम्प्लीट पूरी नहीं होती तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप नहीं लगा के हम कॉमा लगा देते। बात समझ में आ गई। अब इनके क्यों लिखा है, देखो पहला आर्टिकल करा रहे हो इसलिए ज्यादा समझाना पड़ेगा, आगे को आप समझदार हैं समझ जाएंगे। तो यहाँ पे इनके क्यों लिखा है, इनके क्यों लिखा है, क्योंकि जब हमने किसी का नाम लिख दिया, जैसे मैंने बोला कि सभी भाई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, ठीक है, तो फिर आगे क्या हो गया, अब मैंने बोल दिया कि इनकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है, तो फिर इनके से काम चल जाएगा, क्योंकि पता है कि सी बात है, नाम ऊपर आ चुका है, राइट। तो क्या करते हैं, अब हमें पता है नीचे कुछ भी लिख देंगे, हमने नाम यहाँ पे क्या कर दिया, आवेश का डाल दिया, तो इसका मीन जितनी भी बात चल रही है वो आवेशों की बात चल रही है। तो क्या होगा, इनके बीच की दूरी 8 मीटर है। और क्या दिख रहा है आपको, और क्या दिख रहा है, अरे ऐसे माध्यम में भी तो रखे हैं, किसी माध्यम में भी तो रखे हैं जिसका परिवर्तनांक कितना है, के आर है। हम इसको के आर क्यों करते हैं, हम इसको के नहीं करते, के आर करते हैं, क्योंकि बुक की तो प्रिंटिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे के को वो बड़ा बना देता है, नीचे वाले के को थोड़ा स्मॉल सा बना देता है, लेकिन आप नहीं बना सकते, तो दोनों को डिफरेंट करने के लिए, क्योंकि जब आप अनुपाती को बराबर करते हैं तो भी तो के लगाते हैं, नीचे भी के लगाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा के कहाँ पे के है, तो नीचे वाले के को हम परिवर्तनांक वाले को के आर मान लेते हैं, ठीक है, और जो हम अनुपाती हटाने के लिए लगाते हैं उसको के मान लेते हैं। बात शायद क्लियर हो गई। तो सही सी बात है, यहाँ पे परिवर्तनांक भी तो होगा,
और यहाँ पे एक माध्यम भी होगा, और आपको पता है माध्यम होगा तो उसका क्या होगा, परावैद्युतांक। आपको पता नहीं है माध्यम होगा तो, अरे बताएगा भी तो कोई कि माध्यम कैसा है, घना है, विरल है, कौन है, बताएगा भी तो। वो बताने के लिए क्या यूज करते हैं, परावैद्युतांक। तो हम क्या बोलेंगे, यह ऐसे माध्यम में रखें, ऐसे माध्यम में रखे हैं जिसका क्या है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, राइट। और कुछ दिख रहा है, अरे और कुछ नहीं दिख रहा, मेन चीज तो छोड़ ही रहे हो तुम। इन आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या है, एफ है, एफ न्यूटन है ना, ठीक है। तो इन आवेशों के बीच लगने वाला आवेश बल कितना है, एफ है। इसी को हमें निकालना है फिर, राइट है ना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अब ये तो हो गया ना। अब क्या लिखेंगे, कूलाम ने यही नियम दिया है, समझ आ गया इंटर कैसे लिखते हैं। जो भी आपको दिख रहा है तो इसका मीन्स ये हो गया, अगर डायग्राम तुम्हारा क्लियर है तो सीधी बात है, ये रटने वाली बात खत्म हो जाएगी, जो अब तक बच्चे मोस्टली 90-95% रटते हैं चीज को। अगर इससे पढ़ना सीख लिया तो डरने की जरूरत ही नहीं होगी। डायग्राम बनाएंगे, जो दिख रहा है यहाँ पे लिख लेंगे, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, फिर तो देखते बना देंगे क्या क्या लिखना है, ठीक है। दूसरी बात ये लाइन ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने परावैद्युतांक को बाद में उठा लिया, किसी बच्चे ने पहले उठा लिया, दूरी को बाद में उठा लिया, तो गलत नहीं होता। जैसे आपको अपना इंट्रो देना है भाई, सीक्वेंस में होना चाहिए, अच्छी बात है। अगर सीक्वेंस बिगड़ गया तो गलत थोड़ी हो गया। बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूं। जैसे मान लो आपका इंट्रो ले रहा हूं, तो आपको क्या होना चाहिए, पहले अपना नाम बताना चाहिए, फिर अपने पापा का, मम्मी का बताना चाहिए, ठीक है, फिर अपने गांव का बताना चाहिए। इस तरह से हम ऊपर लेके जाएंगे और कहां तक, अपने इंडिया तक बता देंगे। क्लियर है ना। लेकिन अगर किसी ने इंडिया का नाम पहले बताया, गलत थोड़ी होगा इंट्रो। बस ये कह सकते हैं हाँ सीक्वेंस नहीं है, लेकिन नंबर इस पे भी इतने मिलेंगे, उस पे भी इतने मिलेंगे, एक 0.1% नंबर भी कटेगा नहीं, ये गारंटी है, ठीक है ना। तो आप टेंशन क्यों लेते हो, इसी में तो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो। बिल्कुल ऐसे सैम रटना है आपको, ठीक है, बिल्कुल सैम रटते हो ना ऐसे करके, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। पेपर में फिर याद नहीं आता, पेपर में सोचते हो ये लाइन कहां पे, ऊपर ही नीचे, तो ऐसा नहीं करना। बात क्लियर है। कूलाम ने अब नियम दिया है कि इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो क्या होगा, हम लिखेंगे आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है। और क्या है, हमें दिख रहा है इनके बीच लगने वाला बल क्या है, एफ है, एफ है। याद रखना, मैं एक यूनिक तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं फिजिक्स को, एक नए तरीके से बिल्कुल, ठीक है। अभी तक तो कोई नहीं पढ़ाता ऐसे, ये मैंने अपना खुद का एक यूनिक तरीका निकाला। अगर बच्चों तक ये पहुंच जाए तो सीधी बात है, हाँ रियल बात है, बच्चों तक अगर पहुंच जाए तो टेंशन खत्म हो जाएगी फिजिक्स की। ऐसे मान लो 70% टेंशन खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया। तो ये अपना यूनिक तरीका है, ऐसे नहीं बढ़ाते अब तक। तो ये हो गया, यहां तक समझ आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब कूलाम ने क्या बोला, आप इंट्रो उतार लो, फिर उसके बाद एकदम करेंगे, ठीक है। 2 स्टाइल से कराऊंगा मैं इसको। कितने स्टाइल से, 2 स्टाइल से, एक इमरजेंसी वाले स्टाइल से और एक फ्री वाले स्टाइल से। इमरजेंसी का मतलब आपके पास टाइम नहीं है, सी बात है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो वही जी पे पड़ता है। और एक आपके पास फ्री बैठे हो, दिक्कत ही नहीं, लगा रहे हो उठा उठा के उससे सही से, तो ठीक है। तो इसको नोट कर लो। अब देखो, अब करेंगे हम, कूलाम ने क्या बोला, कूलाम ने बोला इनके बीच लगने वाला बल जो होगा वो इनके गुणनफल के अनुपाती होगा। बात समझ रहे हो। जैसे मान लो कि 2 पहलवान लड़ लें, कोई भी 2, तो क्या होगा, जितने बड़े बड़े होंगे इतने एक दूसरे पर ताकत क्या होगा, ज्यादा लगाएंगे, जितने छोटे छोटे होंगे इतनी ताकत कम लगाएंगे। तो उसने बोला इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, अनुपाती होगा। इसका मीन्स अगर आवेश क्या होंगे, जितने बड़े बड़े होंगे बल ज्यादा होगा, जितने छोटे छोटे होंगे बल कम होगा। तो क्या बोला उसने कि इनके बीच लगने वाला बल F क्या होगा, Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। और आपको अनुक्रमानुपाती बता रखा है मैंने कि अगर ये दोनों आवेश का मान बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। ये तो क्लियर है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे 5 और 10 है, फिर हमने रख दिए डिस्टेंस यही है 5 मीटर, फिर हमने कर दिया क्या 20 और 50 कूलाम, ठीक है, कूलाम कर दिया। डिस्टेंस अभी 5 है, तो बताओ क्या होगा, किसके बीच ज्यादा बल लगेगा। अरे ये क्या है, ये बड़े बड़े हैं, ठीक है, और ये छोटे, एक 5 साल का बच्चा, एक 10 साल का, सोचो क्या बल लगाएंगे एक दूसरे पे, ठीक है ना। यहाँ पे यार ये जो है थोड़े बड़े हैं और हेल्थी हैं, तो ये बल लगाएंगे, सीधी बात है। तो क्या होगा, बल ज्यादा होगा।
दूसरा तरीका मैंने बताया, इसको भी नहीं रटना आपको, जो यहाँ पे दिख रहा है वही यहाँ पे रिटर्न करना है। मैंने बोला ना हम यूनिक तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल अलग। तो क्या होगा, रटने वाला काम ही खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ना बस। आपको क्या दिख रहा है भाई, ये क्या है, सिंबल का मतलब पता होना चाहिए। सिंबल का मतलब पता ना होने का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री का बिल्कुल भी पता नहीं होना, क्योंकि बिना सिंबल के मतलब कि कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन तुम नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है ये एफ, मैंने बोला बल से काम नहीं चलेगा, कल भी मैंने तुम्हें यही समझाया था, बल से क्या काम चलेगा। अरे बल बोल दिया, क्या पता चला किस पे, ये भी बताना है बल तो है, क्योंकि बल तो पूरे फिजिक्स में 50 जगह आएगा, तो क्या बल बोल के काम चल जाएगा, नहीं ना, हमें बताना पड़ेगा कि बल है किसके बीच, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम बता देंगे कि छोटे छोटे बच्चों के बीच बल लग रहा है, हम ये बता देंगे यहाँ पे बड़े बड़े इंसानों के बीच बल लग रहा है, तो हमें बताना भी तो पड़ेगा भाई बल तो लग रहा है, लेकिन लग किसके बीच रहा है। तो हमें बताइए क्या है, दोनों आवेशों के बीच तो बल लग रहा है ना, ये क्या है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है ये, और ये क्या है, दोनों आवेश है। हमने क्या किया, इन्हें गुणनफल में दे दिया, तो क्या है ये इसके अनुकूलपाती। तो हमें ये दिख रहा है कि भाई दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, दोनों आवेशों को गुणनफल के अनुकूलपाती है, ये तो दिख रहा है। और मैंने बोला रटना बिल्कुल नहीं, यही लिखना आप लोगों को, तो ठीक है। क्या लिख दें हम, जो यहाँ पे दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि दोनों, देखो सब तो पहले ऐसे करते हैं, पहले ये लिखते हैं लाइन रट रट के, फिर ये लिखते ऐसे करके करते हैं, लेकिन अपनों को तो ये पता है हमें तो ये करना है, लाइन रटनी नहीं। अरे देखो इसे आसानी से तुम समझ सकते हो, क्या पूरी पूरी लाइनें रट सकते हो तुम, नहीं ना, इसे एकदम समझ सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला याद हुआ, सब कुछ याद हो गया। देखो यहाँ पे क्या, दोनों आवेशों के बीच, आवेशों के बीच क्या, लगने वाला बल, लगने वाला बल, क्या दिख रहा है आपको, बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर है ना, होता है, सी बात है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो हमारा तरीका ये है कि हम छोटे छोटे इन फॉर्मूलों को याद करेंगे, अच्छे समझेंगे, हम हिंदी इतनी बड़ी बड़ी याद नहीं करेंगे, हम इसे समझ के लिखेंगे। जो यहाँ पे दिखेगा, हमें दिख रहा है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है, और दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के गुणनफल की क्या है, अनुक्रमानुपाती है, इसका मतलब लिख दिया हमने। अब उसने दूसरी लाइन बोली कि भाई इनके बीच जो है लगने वाला जो बल है, दूरी के वर्ग के, देखो दूरी है ये, और दूरी क्या कर रहे हैं, वर्ग। आप खुद सोचो, अगर दो पहलवानों को 1 किलोमीटर दूर खड़ा कर दिया जाए तो बल लगेगा, और इतनी दूर कर दिया जाए केवल उनकी उंगली टच हो ऐसे करके, तो क्या होगा, बहुत कम बल लगेगा ना। फिर इतना कर दिया जाए हाथ ऐसे पकड़ सके तो और ज्यादा लगेगा, और बिल्कुल ही पास अगर आगे तो बल लगेगा फिर तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो दूरी अगर घट रही है तो बल क्या है, बढ़ रहा है, और दूरी अगर बढ़ रही है तो बल घट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उल्टा हुआ, उल्टे को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, समझ आ रहा है। और अगर सीधा सीधा हुआ तो अनुक्रमानुपाती, भाई एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा, एक घटा तो दूसरा भी घटा, तो ये तो हो गया बिल्कुल आमने सामने, और आमने सामने का मीन्स अनुक्रमानुपाती। एक घटा तो दूसरा बढ़ा, और दूसरा बढ़ा तो पहला घटा, तो मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के उल्टे, तो उल्टे को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे देखो उल्टे ही तो है, अरे एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, एक छत पे तो एक नीचे, फिर एक छत पे पहुंच गया तो पहला वाला नीचे आ गया, उल्टे रहने हैं ये, तो एक नीचे एक ऊपर, बात समझ में आ गई। तो क्या दिख रहा है आपको, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है, दोनों की दूरी के क्या है, वर्ग के उल्टा है, उल्टा है ना, उल्टे को क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो लिख देंगे पहली बात, समझना, ये तरीका तो समझ में आ रहा है ना, अरे ये तरीका तो समझ आ रहा है ना, कैसे लिखते हैं, जो यहाँ पे दिखता है इसे समझ के तभी लिखते हैं, लाइनें रटने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के क्या होगा, वर्ग के, अरे वर्ग भी तो लगा है, अरे उल्टा तो लिखा है साथ में वर्ग भी तो लगाया है, वर्ग के क्या होता है, वर्ग के, मैं नीचे लिख रहा हूं ठीक है, थोड़ा क्योंकि जगह कम रह गई, वर्ग के क्या होता है,
व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? और हमने लिख दिया क्या, ये 1/f। देखो मोस्टली अगर कराते हैं, मोस्टली ऐसे कराते हैं, पहले इतनी बड़ी लाइन लिखाते हैं, फिर उसके बाद ये कराते हैं। क्या समझ में आ जाएगा ऐसे? हमें पता है इतनी छोटी सी लाइन लिखनी है, बात इससे समझ के लिखनी है। क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप देखो क्या है, अब आपको पता है जो ऊपर है उसे ऊपर लिख लो, जो नीचे है उसे नीचे लिख लो, सीधी सी बात है। तो ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर है हमारा Q1 Q2 और नीचे क्या है हमारा R स्क्वायर। और देखो ये साइन तो इसके बीच भी है, इसके बीच भी, ऐसे तो उठा के ऐसे रख दिया हमने, ऊपर वाले को ऊपर नीचे। अब तुम्हें पता है इस टाइम ये बराबर नहीं है, अनुक्रमानुपाती है। आपको पता है बराबर करने के लिए क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक ज्यादा होती है। उस कॉन्सेप्ट को मैं ज्यादा सिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे मिस्टेक ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आपको पता है बराबर नहीं है। जैसे मैं बोलूं 5 10 के अनुक्रमानुपाती है, तो क्या 5 10 के बराबर है? नहीं ना। इसका मतलब ये है अगर 5 क्या है 10 के अनुक्रमानुपाती है, इसका मतलब ये है अगर 10 बढ़ाया जाएगा तो 5 भी बढ़ाया जाएगा। 5 को 10 को अगर डबल कर दिया 20, तो 5 को भी डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब बस ये होता है अनुक्रमानुपाती का। खुद अपने दिमाग से सोचो, अरे अगर बराबर होता तो बराबर का साइन ना लगाते, यहाँ पे बराबर होता तो बराबर का साइन लगाते, पागल थोड़े अनुक्रमानुपाती लगा रहे हैं। इसका मतलब बराबर नहीं है, इसलिए बराबर का साइन नहीं लगा रहे। आपको मैंने बताया है कि अगर बराबर करना है तो यहाँ पे क्या आता है, आप इतना तो जानते हैं, कोई नेतांक आता है। यहाँ पे नेतांक आ गया, बराबर हो गया। जैसे ये सब बात समझ आ रही है ना। 5 क्या था, मान लिया 10 क्या था, 10 अनुक्रमानुपाती था 5 के, अभी बराबर नहीं है। हमने क्या किया, हमने यहां पे इसमें 2 से मल्टीप्लाई मार दी। अब देखो क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब अगर अनुक्रमानुपाती को बराबर करना है तो किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है? अब यहां पे देखो, यहां पे बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दी, के से, और इसी को क्या बोलते हैं, नितांक। देखो के आर मैंने इसलिए कराया, यहां पे भी के आ रहा है, नीचे भी क्या आता, तो आपको क्या होता, डाउट होता ना। अरे डाउट नहीं होता, आपको पता ही नहीं चलता ऊपर वाला के नीचे वाला, तो हम ऊपर वाले को के लिखते हैं, नीचे वाले को के आर लिखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, यहां लिखेंगे हम, यहां क्या है, यहां के एक क्या है, एक नेतांक है, नेतांक है। और इसका मान कितना होता है, इसका मान 1/4πε0 के आर। देखो यहां पे मैंने के आर इसलिए लिखा है, वरना यहां पे भी मैं क्या लिखता है, यहां पे समझ नहीं आता। तो के आर होता है, कोई दिक्कत? और आपको पता है जो जिसके बराबर होता है उसकी जगह वो लिखा जा सकता है। ये तो मेनली फोकस कर रही हूं इस चीज पे। तो के बराबर क्या है, 1/4πε0 है ना। तो के की जगह क्या लिख सकते हैं हम, अरे 10 रुपए अगर 5 रुपए के बराबर होते तो तुम 5 की जगह 10 ले लेते, 10 की जगह 5 ले लेते, टेंशन ही क्या है, क्योंकि दोनों बराबर है। लेकिन अब बराबर नहीं है तो इसलिए नहीं लेते। तो यहां पे क्या होगा, इसकी जगह लिख लो आप, तो 1/4πε0 के आर और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया है। इसका मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। बात समझ में आ रही है? अगर आप करना चाहें तो वायु निर्वात के लिए आप रख सकते हैं वायु व निर्वात, निर्वात। ठीक है, वायु निर्वात के लिए क्या आता है, के आर का मान हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, के आर के बराबर 1 हो जाता है। तो यहाँ पे के आर के बराबर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 1 तो आपको पता है, 1 से भाग करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी गुणा करो, कुछ भी करो, उससे कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे तो कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, तो हमारा पूरे का पूरा ऐसे ही बच जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे 1/4πε0 कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मेन चीज इस फॉर्मूले पे ध्यान नहीं करना है। अरे फॉर्मूले पे तो करना है, सीधी सी बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा ध्यान किस पे करना है, करने के तरीके पे, कि करते कैसे हैं। बात समझ आ रही है ना, नोट करो। अब देखो यहां तक क्लियर है। अब हमें करना है क्या भाई, एक टॉपिक हमने आगे करा था, कर लिया। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या लिखा था हमने, कूलाम का नियम, मैं मानता हूं 100% कर लिया। फिर उसके बाद क्या था, वैद्युत क्षेत्र। अब देखो क्षेत्र समझो, क्या, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। बात समझ आ रही है, वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है, वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है आपको। तो वैद्युत का मीन्स क्या होगा, देखो मीन्स निकालते हैं भाई अपने, तो रटना हमारे बस की बात नहीं है। क्या हो गया, नहीं रहा, हाँ। तो क्या है, अच्छा एरिया, हाँ एरिया भी एरिया ही होता है इसका मीन्स इंग्लिश में।
तो वैद्युत का मीन्स क्या होगा, आवेश, और क्षेत्र का मीन्स एरिया उसका। तो क्षेत्र का मीन्स तो जानते हैं आप, एरिया कह दो, क्षेत्र कह दो, या एरिया। इंग्लिश में अगर किसी को हिंदी में दिक्कत आ रही है तो आप एरिया बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आवेश का एरिया है, बात समझ में आ रही है ना। जैसे मान लो यूपी का क्षेत्र, तो यूपी का एरिया, ठीक है। इंडिया का क्षेत्र, तो इंडिया का एरिया। तो यहां पे किसका है, आवेश का क्षेत्र, ठीक है, आवेश का क्षेत्र, सीधी बात है। तो ये आवेश का एरिया होगा। यहाँ पे आवेश के एरिया की बात चल रही है, जैसे आपका एरिया है, अरे आपका एरिया है ना। तो एक चीज बताओ, अब एरिया कैसे डिसाइड होगा, ये भी तो है, एरिया कैसे डिसाइड होगा। आपने टॉर्च देखी है, टॉर्च देखिए ना आपने, टॉर्च से क्या निकलता है, फ्लास्क। इसी तरह से फ्लास्क मीन्स किरणें, तो इसी तरह से इससे भी क्या निकलती है, किरणें। अब एक बात बताइए, जैसे मान लिया हमारे पास टॉर्च है, और टॉर्च को हमने जलाया, इस तरह से ऑन किया, ऑन करने के बाद जहां तक उसकी फ्लैश पहुंचेगी वहीं तक तो एरिया मानोगे उसका। ऐसा थोड़ी अंधेरे में भी उसका एरिया मान लो कि हम तो क्या है, हम तो टॉर्च के एरिया में खड़े हैं, क्या है वो अंधेरा है, सीधी सी बात है। तो जहां तक क्या होगा उसकी फ्लैश पहुंचेगी वहां तक उसका एरिया होगा। बिल्कुल सेम ये भी ऐसी काम करता है। जैसे हमारा क्या देखो, हमारा आवेश है ये, और आवेश से क्या निकलेगा, फ्लास्क निकलेगा। प्लस वाले से निकलता है, माइनस वाले में आता है, ध्यान रखना। लेकिन आए तो फ्लास्क, अपनों क्या मतलब, अपनों को तो ये पता है फ्लास्क जहां तक होगा एरिया होगा, बात खत्म, क्या आए चाहे जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, देखो क्या निकल रहा है, ऐसे प्लस लिया हमने, तो ये क्या है, इससे फ्लास्क निकल रहा है। ये तो बात समझ में आ गई। आवेश का क्षेत्र है भाई, ये जहां जो आवेश बोलेगा क्या होगा, अरे इंडिया के क्षेत्र में जो इंडिया में रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वही तो चलते हैं, सीधी बात है। यहाँ पे एरिया किसका है, आवेश का। तो जो आवेश बोलेगा वो करना पड़ेगा, जो नहीं बोलेगा वो नहीं करना पड़ेगा। जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बोलता है वो करना पड़ता है, अगर नहीं करोगे तो सीधी सी बात है तुम्हारी खैर खबर ली जाएगी। तो यहां तक समझ आ गया। तो कहां तक पहुंच रही है किरणें, देखो यहां तक पहुंच रही है, कहां तक पहुंच रही है, ये पहुंच रही है। तो यहां तक क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। ये किसका एरिया है, आवेश का। तो इसी बोल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। सिंपल भाषा में अगर हमने इसका मीन्स निकाला तो क्या आया, आवेश का एरिया या आवेश का क्षेत्र। तो ये आवेश का क्षेत्र है। अब आपको पता है जिसका क्षेत्र होगा क्या होगा, अरे उसकी चलेगी, सीधी सी बात है। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे एरिया में कोई आ जाए तो तुम हीरो बन जाओगे एकदम, है। चाहे तुम गांव में रोज पिट रहे हो, लेकिन उसके सामने हीरो हो, सीधी सी बात है। सिंपल सी बात है ना, उसके सामने सीधी सी बात है, हीरो हो तुम। तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, इसका एरिया में क्या होता है, इसकी चलती है, सीधी सी बात है। अगर कोई बाहर से आया, सोचो अपने माइंड से, अगर कोई बाहर से आया तो क्या होगा, अगर बाहर से आया लेकिन दूसरे में एरिया में पहुंचे तो बिल्कुल साइलेंट खड़े होगे। तुम्हें पता है कि अगर यहाँ बोले हमारा एरिया तो है नहीं, सीधी सी बात है, पिटेंगे यहाँ तो यहाँ पे क्या होगा, धुलाई अच्छी खासी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो कि ये इसका एरिया है, क्या ये इसका एरिया है, तो इसके एरिया में इसकी चलेगी। जैसे आपके एरिया में अगर कोई बाहर के एरिया से आता है तो आपकी दोस्ती भी हो सकती है, और उससे आपकी लड़ाई भी हो सकती है। दोस्ती का मीन्स आकर्षण हो सकता है, लड़ाई का मीन्स प्रतिकर्षण हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे इंसान तो है नहीं, सीधी सी बात है, आवेश है। तो जैसे आप इंसान है तो दूसरा इंसान आएगा, ये आवेश है तो दूसरा आवेश आएगा। अगर आया क्या, अगर आया माइनस इसके क्षेत्र में, देखो क्षेत्र से बाहर काम नहीं करता ये, तो प्लस चार्ज यहाँ पे आया, हमने प्लस ही तो माना, ये प्लस चार्ज यहाँ पे आया, क्या इस पे कोई बल लगाएगा, इसे पता है एरिया से बाहर का है ये, और मैं एरिया से बाहर अगर निकल के ऐसे मारूंगा तो सीधी बात है धुलाई मेरी भी हो सकती है। तो एरिया से बाहर नहीं जाएगा, ये चालाक इंसान है, समझ आ रहा। तो एरिया में रहेगा, सीधी बात है। तो यहाँ पे कोई बल नहीं लगाएगा, ये कोई भी इसे नहीं पता ये प्लस है माइनस है। लेकिन जैसे ही इसके एरिया में इसने एंटर किया तो क्या होगा, अब बल लगाएगा ये, अभी से पता अपने एरिया में ये हो गया। अब ये इस पे डिपेंड करेगा कैसा लगाएगा, आपको मैं समझा चुका हूं। ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है, ठीक। कैसा लगाएगा इस पे, प्रतिकर्षण। और अगर क्या होगा, अगर यहाँ पे आ गया कोई माइनस तो आकर्षण। तो सीधी सी बात है, हमें क्लियर पता चल गया वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र का मीन्स होता है आवेश का एरिया होता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र का दूसरा नाम आवेश है, ठीक है ना, ठीक है। तो आवेश का एरिया होता है। आपको पता चला एरिया डिफाइन कैसे होगा, तो आपको पता है जहां तक इसका फ्लास्क पहुंचेगा वहां तक इसका एरिया होगा, ठीक है ना। अब आपको यह भी पता चला कि अगर इसके एरिया में इसके जैसा आया तो प्रतिकर्षण करेगा, तो इसके डिफरेंट आया तो आकर्षण करेगा। तो ये सबको समझ में आ गया। थ्योरी लिख दें। क्या आपको क्या सीखने मिला यहाँ पे, आपको ये सीखने मिला कि और ये एरिया किसका है, इस आवेश का। ये आवेश क्या है, अन्य आवेश, कोई दूसरा आवेश है। अरे इसका थोड़ी है, जो अन्य आवेश लिखते हो ना ऐसे करके मैं लिख दूंगा अन्य आवेश,
तो आप रटते फिरोगे, फिर उसे अन्य आवेश क्या है? अन्य आवेश का मतलब है जिसका क्षेत्र उसकी बात नहीं चल रही, जो दूसरा आया है उसकी बात चल रही है, ठीक है, अन्य आवेश। तो आपको क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है वह क्षेत्र, भाई क्षेत्र तो है ये, वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश, देखो यही तो है अन्य आवेश, या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का क्या कर रहा है? अनुभव, अनुभव का मतलब महसूस कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। शायद क्लियर हो गया होगा। तो मैंने बोला आपको यही काम करना है आज, इसीलिए वो समझा के पढ़ा रही हूं, क्योंकि आज अपनी क्या है? फर्स्ट फिजिक्स की जो है फर्स्ट क्लास है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बात समझ आ रही है? तो मैंने बोला जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे समझा, वही हमें रिटर्न करना, रटना कुछ नहीं है। तो क्या लिखूं मैं? देखो, वह क्षेत्र, भाई वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें क्या होता है? जिसमें कोई अन्य आवेश, कोई अन्य आवेश का मतलब जो यहां पे आएगा, कोई अन्य आवेश क्या करता है? आकर्षण बल, आकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल का क्या करता है? बल का अनुभव करता है। अनुभव का मीन्स अनुभव, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, महसूस, अनुभव महसूस करता है, करता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, सीधी बात है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है ना? बिल्कुल कहलाता है। और ये चीज समझ आ रही है ना? क्योंकि अपना जो तरीका पढ़ने का एकदम यूनिक है, बिल्कुल अलग। इसमें क्या होगा? बस हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा, बाकी हमें एक भी लाइन रटनी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हमने क्या समझा, हमने समझा ये क्या क्षेत्र है, इसमें कोई दूसरा आवेश आ रहा है तो उस पर या तो आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण लग रहा है, ये हमने यहाँ पे समझा और यहाँ पे ये हमने रिटर्न कर दिया। तो क्या कोई रटना पड़ा हमें? नहीं ना? बस इसे नोट करो। यहां तक तो पॉइंट क्लियर है। और मेन चीज मैंने बोला किस चीज पे फोकस देना, अपना इस ये यूनिक तरीका जो है इस पे फोकस करना, राइट? अब क्या होगा? अब करेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता समझ में तो आ रहा है? मैं मेरा मानना तो यह है, अगर समझ में ना आए तो बात अलग है, लेकिन मैं इतने डीप से और इतने यूनिक तरीके से पढ़ा रही हूं आपको कि समझ में आ जाना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मीन्स, अरे वैद्युत क्षेत्र यहां तक आप समझ चुके हैं, देखो यहां पे, यहां तक क्या है आप समझ चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र। अब तीव्रता और जोड़ दिया उसने, तो वैद्युत क्षेत्र तो ये देखो इसका मीन्स आप निकाल चुके हैं, आवेश है, और इसका मीन्स तो आपको पता है क्षेत्र या एरिया। तो ये तो बात चल रही थी आवेश के क्षेत्र की। तीव्रता का मीन्स होता है तेजाई, स्पीड, गति, ठीक है? तो यहाँ पे जनरल भाषा में हम बोल सकते हैं तेजाई, जैसे आप नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, लेकिन क्या बोल सकते हैं दूसरा ऐसे, देखो आपकी भाषा भी लिख देता हूं मैं, तेजाई कितनी है इसमें है, या इसको क्या बोल सकते हैं? गति, कितनी गति है, नहीं गति नहीं, स्पीड से लग रहा है, ठीक है? स्पीड से क्या जाल, अरे कोई नहीं, ठीक है, तेजाई हो गया, या गति से, कितनी गति से या स्पीड से लग रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या मीन्स निकला? वैद्युत क्षेत्र का मीन्स हम निकाल चुके हैं, सीधी बात है, आवेश के क्षेत्र की बात चल रही है। तीव्रता का मीन्स होता है स्पीड। आपको पता नहीं है कि हमारी बाइक कितनी तीव्रता से, तीव्रता नहीं बोलते आप हिंदी का वर्ड, स्पीड तो बोलते हो, तो यहाँ पे आपको स्पीड तो पता है ना कि स्पीड, स्पीड का मीन्स होता है कितनी तेजाई से लग रही है, कितनी स्पीड से लग रही है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे अब हमें ये पता है कि वैद्युत क्षेत्र में बल तो लगेगा, ठीक है? क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र में बल तो लगेगा, लेकिन कितनी स्पीड से लगेगा वो बात अभी तक हमने डिफाइन नहीं की है। तो आपको पता भी चल गया, ये पार्ट से थोड़ा सा आगे हमने पार्ट जोड़ा है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र यहां तक आपने पढ़ा है, फिर तीव्रता को और इंक्लूड किया इसमें, तो सीधी सी बात है थोड़े पॉइंट और इंक्लूड करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे लाइन इंक्लूड की है, वैसे ही हमें थोड़े पॉइंट इंक्लूड करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे। बात क्लियर है? बात समझ में आ गई? देखो हमने जो पढ़ा था अब तक, वो हमने पढ़ा था ऐसा कुछ, यही तो पढ़ा था कि हमने क्या था, एक आवेश था और इस आवेश के कारण क्या था? क्षेत्र था, ठीक है? ठीक है ना? और हमने पढ़ा था यहां पे कोई आवेश रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ है ना, तो सीधी सी बात है यहां पे हम चार्ज क्लियर नहीं करते। अरे नहीं समझ आया? चार्ज क्लियर नहीं करते, ही नहीं बताते प्लस माइनस का है, हम तो ये बोलते थे दो आवेश हैं बस। तो हमने यहां तक सीख लिया है कि इस पे क्या लगेगा? बल लगेगा,
ये तो आप पढ़ चुके हैं ना, इसी सी बात है, वैद्युत क्षेत्र होगा और इसके क्षेत्र में अगर कोई भी आएगा तो सीधी बात है ये नेता बनेगा, तो इस पर बल लगाएगा। बात समझ आएगी? बल लगाएगा। अब कितनी स्पीड से लगाएगा, कितनी गति से लगाएगा, वो यहाँ पे समझना है। राइट, यहां तक तो समझ चुके हैं ना आप। अब इसे निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अब इसे निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपको बताइए क्या है? सीधी सी बात है भाई, 3 नंबर का क्या है, ये आर्टिकल है। 3 नंबर का क्या है? आर्टिकल है। और क्या होगा, और हमें ये करने के लिए आर्टिकल हमें कितने स्टेप चाहिए होते हैं? अभी समझाया मैंने, 3 स्टेप करने होते हैं। आर्टिकल कितने स्टेप में होता है? एक हमारा डायग्राम, और एक हमारा इंट्रो, और तीसरा हमारा फॉर्मूला। ये ध्यान रखना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था ना। अब हमें तीव्रता, अब एक बात बताओ, हर जगह तो बाइक आप एक ही स्पीड से नहीं चला सकते, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग जगह अलग अलग स्पीड से चलाते हो। तो इसी तरह से आपको पता है, इसी तरह से इसी बात है। तो क्या होगा, यहाँ पे भी यही रूल्स है भाई, हर जगह तो क्या होगा, ये बल की स्पीड हर जगह तो सेम नहीं होगी। और आप पता है जितना क्लोज आएगा इतनी स्पीड ज्यादा होगी। अरे सोचो, जितना इंसान पास होगा इतनी खींच के थप्पड़ लगाओगे, जितना दूर होगा कम लगेगा, सीधी सी बात है। तो क्या होगा, स्पीड क्या होगी, तो हाथ की स्पीड क्या होगी, पास से ज्यादा बढ़ेगी ना। तो यहाँ पे क्या होगी, जितना पास होगा स्पीड क्या होगी, दूर होगा स्पीड। इसका मीन्स हर पॉइंट पे स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हमने चेक करा, हमने चेक किया इस बार, ठीक है, हमने चेक किया कि यहाँ पे चेक करनी है हमें, यहाँ पे स्पीड कितनी होगी। अरे हमारे माइंड में तो ये भी आ सकता है ना, किसी पॉइंट पे आ सकता है भाई, हमारे पास पूरा क्षेत्र है। क्या है हमारे पास? पूरा क्षेत्र। हमारे माइंड में कुछ भी आ सकता है कि हम यहाँ पे स्पीड चेक करके देखें, यहाँ पे। तो हमने माना कि यहाँ पे स्पीड चेक कर रहे हैं, ठीक है। और चेक करने के लिए जो आवेश रखते हैं उसे बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं उसको? अरे परीक्षण में नाम नहीं आ रहा, प्रैक्टिकल आवेश, प्रैक्टिकल चार्ज। प्रैक्टिकल चार्ज का मीन जिस आवेश से प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप, परीक्षण कर रहे हैं आप, तो उसी को तो बोलोगे प्रैक्टिकल चार्ज। अरे काम थ्योरिकल कर रहे हैं किसी आवेश से, तो प्रैक्टिकल थोड़ी बोलोगे उसको। तो यहाँ पे क्या प्रैक्टिकल चार्ज है। तो यहाँ पे क्या चेक जो करने के लिए हमने रखा है आवेश, वो रखा है ये। अब इस पॉइंट पे हमें चेक करना है, तो सीधी सी बात है, इस पॉइंट पे चेक करने के लिए क्या होगा, इस पॉइंट पे हमने आवेश रखा होगा। तो इस आवेश को क्या बोल रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल इससे कर रहे हैं हम, तो इंग्लिश में तो बोलते हैं प्रैक्टिकल और हिंदी में बोलते हैं आप परीक्षण। ठीक है, इतना तो पता है आपको। तो परीक्षण आवेश है, तो परीक्षण आवेश की पहचान कर देते हैं हम। क्या कर देते हैं, एक पहचान, इस पर नोट लगा दे, क्यू नोट। ठीक है ना। तो हम इस पॉइंट पे, इस क्षेत्र में, ये तो हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे मॉडिफाई करके थोड़ा सा और पढ़ना चाह रहे हैं। ये हो गया। तो हमने इस क्षेत्र के अंदर इस पॉइंट पे, और हर पॉइंट का क्या होता है, कुछ ना कुछ नाम हमें देना पड़ता है। तो इस क्षेत्र के अंदर इस आवेश की वजह से हम ये देख रहे हैं कि ये आवेश इस पर कितनी स्पीड से बल लगाएगा। तो ऐसे हमने समझ लिया। अब देखो बुक्स में जो डायग्राम दे रखा होता है वो कुछ ऐसा दे रखा होता है भाई, जहां पे ये क्षेत्र होगा वहां पे क्या होगा, कोई माध्यम भी तो होगा, और माध्यम होगा तो उसका परावर्तांक भी होगा। तो इसको हम क्या बना सकते हैं, देखो ऐसे करके, इसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी, आर। तो ये है एक लॉजिकली और एक अच्छा डायग्राम जो आप बनाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर जो बुक्स में दे रखा है बस इतना पार्ट दे रखा है, इसे हम बाहर भी बना सकते हैं। देखो ऐसे करके, ऐसे लिया, ऐसे करके हमने क्या लिया, यहाँ पे पॉइंट पी लिया, और यहाँ पे क्या किया, क्यू नॉट को रख दिया, डिस्टेंस आर ले ली। क्लियर है ना। तो ये देखो ध्यान से समझना, इसी से निकाला हुआ ये है, वैद्युत क्षेत्र से तो निकाला है, और वैद्युत क्षेत्र से निकाला। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, कोई डाउट? अगर ऐसे करोगे यार जिंदगी में भूल जाओगे, ये बताओ, कभी जिंदगी में भूलना चाहोगे तभी नहीं भूलोगे, सीधी सी बात है। बात क्लियर है। अब देखो क्या होगा, अब देखो इंट्रो करना है। इंट्रो का मीन्स भाई, इसे तो हमने समझने के लिए यूज किया था। किसके लिए यूज किया था, तो इसे तो कर दो ब्रैकेट में बंद, काम इस पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो क्या होगा, अब इंट्रो में क्या दिख रहा है, मैंने बोला जो दिख रहा है आपको, जो दिख रहा है वो आप लिख। क्या दिख रहा है आपको, माना कि एक आवेश क्यू है, अरे एक आवेश क्यू तो है, तो क्या लिखेंगे, माना क्यों लिख रहे हैं, माना कि, हाँ रियल में नहीं है, माना कि एक आवेश क्यू है, क्यू है ना, बिल्कुल। मैं तो सिंपल भाषा में लिख रहा हूं, आपको टेंशन ही नहीं, याद करने की जरूरत ही नहीं। एक आवेश क्यू है और आपको पता है माध्यम में रखा हुआ है, ऐसी बात है। तो क्या है, क्यू है, ये क्या है, ये ऐसे माध्यम में रखा है, ये क्या है, ये है एक ऐसे माध्यम में रखा है। अरे माध्यम में नहीं रखा होगा, ये मैं समझा चुका हूं पहले,
इससे पिछले वाले में कूलाम के नियम में, ये एक ऐसे, ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे माध्यम में रखा है क्या, जिसका परावैद्युतांक, क्या परावैद्युतांक कितना है, KR है। ये हमें दिख रहा था, मैंने बोला जैसे जैसे आपको दिख रहा है वैसे वैसे लिख दो। इसका मीन्स अगर डायग्राम क्लियर है ना तो अपना सब कुछ क्लियर है। अब देखो क्या होगा, अब यहां पे देखो आवेश क्यू है, हाँ यहाँ पे क्यू नॉट नहीं है, क्योंकि अभी किसकी बात चल रही है, आवेश क्यू की, परीक्षण आवेश की थोड़ी बात चल रही है, अभी तो मैन आवेश की बात कर रहे हैं कि इसके वजह से है, क्योंकि पहले तो यही रखा है, आप समझने की कोशिश करो, पहले तो यही रखा है, ये तो फालतू में आया ही है, ठीक है, इसके एरिया में। अब देखो क्या यहां तक समझ आ गया। अब आपको क्या दिख रहा है, अरे इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु दिख रहा है, अरे बिंदु का मतलब समझ रहे हो, पॉइंट का मीन्स होता है जगह, और हर जगह का कोई नाम होता है। जैसे मान लो अपना क्या है, अपना यूपी है, तो यूपी क्या है, एक जगह ही तो है, तो एक पॉइंट ही तो है, तो हम यही तो बोलेंगे इंडिया में एक जगह है जिसका नाम यूपी है, और क्या यूपी एक जगह है, सी बात है, तो पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो बिंदु, अब क्या होगा, कोई जगह छोटी होती है, कोई जगह क्या होती है, तो उन्हें बिंदु बोल देते हैं, बड़ी होती है तो उनका कुछ नाम दे देते हैं। तो कैसी जगह, तो ये है, तो ये भी चाहे इतनी भी जगह है ना ये, लेकिन क्या है, ये है तो एक जगह, तो बिंदु के बोलते हैं छोटी जगह को, तो हम क्या बोलते हैं, एक बिंदु है, और हर जगह के क्या होता है, नाम होता है, इसलिए इस छोटी वाली जगह का भी नाम हमने दे दिया P। बस ठीक है ना। आपको पता है Q से कितनी दूरी पर, R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है ना, तो क्या लिखेंगे हम, आवेश, या Q से लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, Q से R मीटर की दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है, बिंदु P है, जिस पर क्या याद करना है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको समझ आ गया, इंट्रो हो गया अपना कंप्लीट, इंट्रो क्या हो गया अपना कंप्लीट हो गया, यहां तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब इंट्रो कंप्लीट हो गया। देखो बुक में क्या होता है, बुक में ये क्यू नोट नहीं रखता, क्या नहीं करता, क्यू नोट नहीं रखता, लेकिन क्यू नोट की तो जगह अपने को जरूरत पड़ती नहीं है। अब देखो करने का तरीका क्या होता है, ये तो समझ में आ गया, इसे जल्दी नोट करो, फिर अपने को आर्टिकल करना है। अब देखो यहां तक समझ आ गया। अब आपको पता है हमारा दो स्टेप हो गए, पहले हमने डायग्राम बना लिया, ठीक है, और आप इसके डायग्राम को बुक्स में देखेंगे कुछ ऐसा होता है, बुक्स में कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ना P बना हुआ ऐसे करके, R बना हुआ, यही होता है ना, बस इतना, ठीक है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, निकालेंगे तो सब कुछ इससे। अब देखो किसी चीज को यहां पे समझना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब यहां पे करना है आपको इसका आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल करना है, इसके साथ में थ्योरी भी करनी है, यहाँ पे थ्योरी भी तो करनी है, तो क्या करें, पहले आर्टिकल कर ले, साथ में थ्योरी भी कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो स्पीड है उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, ये होता है ना। तो आपको फॉर्मूले से ये नॉलेज मिलती है, कि इसे निकालने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको तीव्रता डिफाइन करनी है, क्या करनी है, तीव्रता डिफाइन करनी है, तो आपके पास F और Q नॉट होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल ऐसे प्रूफ करते हैं, याद रखना ये चीज क्या है, उसका छोटा जिससे हम थ्योरी निकालते हैं। जैसे भाई मिस्टेक हो गया, मुझे पहले छोटी थ्योरी करानी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन क्या था, मैं पढ़ाने के फ्लो में, तुम्हें पता है इतना बिजी हो जाता हूँ कि फिर मुझे एकदम से फोकस बहुत ज्यादा रहता है उस पर, तो छोटी छोटी बाई मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ तक समझ आ गया। तो हमें क्या करना है, तीव्रता करनी है। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहले तीव्रता की थ्योरी कर ले, ठीक है, वरना इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो, अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या था, हमारा यहाँ पे क्या था, क्षेत्र था, यहाँ पे क्या रखा हुआ था, आवेश, इससे R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु था, और यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ था इस तरह से, ठीक है, और इनके बीच क्या लग रहा था, एक बल लग रहा था, ना।
ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की छोटी वाली थ्योरी कर रहे हैं अपने। एक बल लग रहा था, यहां तक तो क्लियर है। अब बल लग रहा था तो हम तीव्रता निकालेंगे कैसे। तो हम क्या करते हैं, ये लगने वाला बल है ना, ये क्यू नॉट है, ये तो क्यू नॉट है, सीधी बात है। जो लगने वाला बल है, और क्या करते हैं, लगने वाले बल को हम क्या कर देंगे, देखो लगने वाले बल को हम ऊपर कर देंगे, और जिस पे लग रहा है परीक्षण आवेश पे उसे नीचे कर देंगे, और इसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे समझा दिया ना, ये समझ में आ जाना चाहिए, सीधी बात है भाई, सीधी बात है। मैं बोल रहा हूँ कि हम आर्टिकल प्रूफ करने वाले, लेकिन क्या है, अपने पहले छोटी थ्योरी कर ले जिससे कॉम्बिनेशन बनेगा अच्छे से। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगर किसी की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो जिस आवेश पे वो क्या लग रहा है, परीक्षण आवेश पे जो बल लग रहा है, ठीक है, तो परीक्षण आवेश और बल को क्या कर दो, एक रेशियो में रख दो, और इसी को क्या बोलते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात क्लियर है ना। अरे सी बात है, जब एफ अलग था, क्यू नॉट अलग था, तो एफ को आप बल बोल लेते और क्यू को परीक्षण आवेश बोल लेते, लेकिन जब इन्हें ऐसे करके लगा दिया, अब इसी को बोल रहे हो आप क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ आ रही है, इसी यही है। जैसे ये एग्जांपल तो मैंने बहुत बार पढ़ा है आपको, जैसे क्या है, ईंटें हैं और मसाला है, ईंटें मसाला है ना उसका मटेरियल, जब वो अलग अलग पड़ा है तो उसको तो आप ईंटें बोल रहे हो, और उसको क्या बोल रहे हो, मसाला बोल रहे हो, लेकिन दोनों को उठा के जब एक लाइन में लगा दिया तो उसको क्या बोल रहे हो आप, दीवार। अब उसको मसाला ईंटें नहीं बोल रहे। इसी तरह से देखो, जब ये दोनों अलग अलग थे, एफ अलग था और क्यू नॉट अलग था, तो क्या बोल रहे थे इसको, बल और परीक्षण आवेश, लेकिन जब इसको एक जगह रख दिया तो इसी को आप क्या बोल रहे हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पॉइंट शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसी को बोल रहे हैं, देखो समझो एक बार और, ये क्या है, ऐसे करके कर दिया हमने, ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब जैसे ईंटें अलग पड़ी थी, मसाला अलग पड़ा था, तो ईंटें मसाला बोल रहे थे ना, उन्हें जब लाइन में लगा दिए तो क्या बोल रहे थे, दीवार। इसी तरह से जब ये देखो अलग है तो बल, और ये परीक्षण आवेश, लेकिन जब इसको रेशियो में रख दिया, अब क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की, यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, तीव्रता। शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब थ्योरी निकालते हैं तो कैसे करते हैं, आपको पता है थ्योरी निकालने का अपना तरीका है, जैसे जैसे ये रखे हुए वैसे वैसे आप लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो भाई हमें पता है ना, अभी पता चल गया कि परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही तो क्या बोल रहे हैं, अरे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके अनुपात को तो बोल रहे हो, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सीधी बात है, हम बोल सकते हैं कि परीक्षण आवेश, पहले आप पेपर में ये काम और किया करना, पता है क्या, कि इसके जो सिंबल के मीन्स होते हैं वो लिख देना। क्या, जैसे ई क्या है, ई है वैद्युत क्षेत्र, क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। और एफ, ये क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट है परीक्षण आवेश, क्या है, परीक्षण आवेश, ठीक है ना। अब आपको पता है एफ क्या है, बल नहीं, परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल, क्या है ये, परीक्षण आवेश पर क्या लगने वाला बल। बात क्लियर है। तो आप ऐसे लिखा करो। अब आपको पता है भाई परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल और परीक्षण आवेश का अनुपात को ही तो बोल रहे हैं हम, है, जैसे ईंटों और मसाले की एक लाइन को ही तो दीवार बोल रहे हो, इसी तरह से इसके क्या है, इसके रेशियो को ही, परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के रेशियो को ही क्या बोल रहे हो आप, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को देखो ही और लगाएंगे कि यही है वो, तो क्या होगा, अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की क्या बोलते हैं, तीव्रता कहते हैं। कोई दिक्कत। तो ये हो गई हमारे वैद्युत क्षेत्र की छोटी थ्योरी हो गई ना। तो अब क्या है, इसे जल्दी से नोट करो, फिर करेंगे, देखो तब समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा वो इसे अगर नहीं करते अपने तो समझ नहीं आता। जल्दी नोट करो इसे। अब देखो, अब समझ में आएगा।
ठीक है, तो आपको पता चला। एक कनेक्टिविटी बताता हूं मैं। कनेक्टिविटी ये कि छोटी वाली थ्योरी से ये आइडिया होगा कि बड़ा वाला आर्टिकल होना कैसे। एक और यूनिक बात सुनो, क्या भाई हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या निकालना है, आर्टिकल निकालना है। क्या निकालना है, आर्टिकल। कि नॉलेज कैसे होगी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, क्या निकालेंगे आर्टिकल कैसे, किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए कराया था मैंने। आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। इसका मीन्स ये क्या है, हमारी शॉर्ट थ्योरी का फॉर्मूला है। शॉर्ट थ्योरी का क्या है, फॉर्मूला है। अब शॉर्ट थ्योरी वाले फॉर्मूले से ही बड़ा वाला आर्टिकल प्रूफ होता है, क्योंकि इससे हम आइडिया लगाएंगे अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लॉन्ग आर्टिकल करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो क्या होगा, देखो कॉम्बिनेशन बना के लिख देता हूं कैसे करना है आपको। देखो शॉर्ट थ्योरी फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला। शॉर्ट थ्योरी जो फॉर्मूला होगा आपका, उसी से आपको क्या बनाना है, आर्टिकल। क्या करना है, आर्टिकल। क्योंकि शॉर्ट थ्योरी फॉर्मूले से ही पता चलेगा कि इसमें आर्टिकल में किस किस चीज की जरूरत होगी, है। और आपको पता है जो चीज बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत होगी पहले आप वो लेके आओगे ना, ठीक है। बात क्लियर है। आपको क्या बनानी है, कॉफी बनानी है तो क्या होगा, जो जो कॉफी में पड़ता होगा बोले क्या होगा, सीसी बात है, फिर पी लोगे बना के। क्या, चॉकलेट, कॉफी में चॉकलेट कब से पड़ने लगा। देखो यहाँ पे समझ में आ गया, वो पाउडर होता है, चॉकलेट का होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझ आ रहा है। तो हमने क्या कर लिया, इसे डायग्राम बना लिया, पहला स्टेप कर लिया, इसका इंट्रो लिख लिया, दूसरा स्टेप कर लिया। अब हमें करना है पूरा फॉर्मूला। पूरा फॉर्मूला करने का स्टेप होता है कि जो छोटी वाली थ्योरी होती है वो हमें आइडिया देती है कि अगर आपको बड़ा आर्टिकल करना है तो कौन कौन सी चीजें पहले लेके आनी पड़ेंगी। तो हमने छोटी वाली थ्योरी में देखा, अभी लिखा है ना इसका छोटी थ्योरी, तो हमें पता चला अगर वैद्युत क्षेत्र की आर्टिकल अगर करना है तो आपको परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल और परीक्षण आवेश को लाना पड़ेगा। तो आपको पता है परीक्षण आवेश को लाने की जरूरत क्या है, तो ऑलरेडी है हमारे पास। अरे जो चीज हमारे पास है सीसी बातों से थोड़ी लाना पड़ेगा, तो परीक्षण आवेश है। क्या नहीं है, क्या नहीं है, परीक्षण आवेश से लगने वाला बल नहीं है, तो सीसी बातों को लाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि कॉपी पहले बना दोगे मटेरियल बात को लेके आओगे, पहले लाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, अब क्या करेंगे हम, पहले किसे लेके आएंगे। अरे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना। मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ कि आपको अगर कोई बड़ा आर्टिकल निकालना है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इसे बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप पहले उसको लेके आएंगे फिर आर्टिकल रखेंगे। अब मैंने ये भी बताया कि आइडिया होगा कैसे, तो आपको होगा ये शॉर्ट थ्योरी से आइडिया। किससे, शॉर्ट थ्योरी से, ठीक है। इससे तो हम क्या लेके आएंगे, पहले बल लेके आएंगे। अब देखो मैंने बोला था किताबों में ऐसे लिखा होता है, लेकिन हमें बल की भी तो जरूरत पड़ रही है। तो देखो काम तो यही वाला करेगा ना, है। अब देखो क्या होगा, अब लिखेंगे हम, स्टार्ट हो गया हमारा आर्टिकल। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, और खाली बल लिख देते, पता चलता कुछ नहीं। कितना लगेगा, आप निकाल चुके हैं कूलाम के नियम में, 1/4πε0 kr इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। आपको पता है, ये ध्यान रखना। अरे यहाँ पे अभी सोचो Q1 Q2 आएगा, आपको तो पता है यहाँ पे दोनों आवेश रखने हैं आपको। अरे वहां पे Q1 Q2 थे तो दोनों रख दिए थे, यहाँ पे क्या Q नॉट है तो दोनों रख दिए। आपको तो पता है कोई भी आवेश कैसे भी होंगे आपको दोनों को उठा के यहाँ पे रखना है, 1 2 से मतलब नहीं है। ये हो गया। अब आपको पता, हाँ बल तो मिल गया भाई, बल तो मिल गया। क्यू नॉट चाहिए, क्यू नॉट, अरे जो चीज पहले से होगी हम क्यों लिखा है, इसी बात है, क्यू नॉट हमारे पास है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अरे अब तो बना सकते हैं ना। अरे कॉफी का सब सामान तुम दे आए, सीसी बात है, गैस तुम्हारा चालू है तो क्या होगा, अब बना सकते हो, सीसी बात है, बना दे। तो अब बनाओगे आप तो क्या होगा, फिर लिखते हैं ऐसे तब का मीन्स क्या होता है, देखो एक एक मीन्स होता है, पहली क्लास है ना, एक एक मीन्स। तब का मीन्स होता है हमारा सब कुछ फिनिश है, मतलब फिनिश नहीं, मतलब सब कुछ रेडी है, अब हम स्टार्ट करने वाले। तब का मीन्स समझ में आ गया, हमारे पास जिसकी जरूरत थी सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये तब देता है सिंबल, तब, ठीक है। अब क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। अरे यार सब कुछ आ गया तो जो करना है वही तो स्टार्ट करोगे ना, तो हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम सब कुछ ले आए, अब तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे समझ तो आ रहा है, क्या होगी, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। अब कुछ नहीं करना, इसी बात है, ये मैं करा चुका हूं। जिसके बराबर जो है उसकी वैल्यू रख दो। एफ के बराबर क्या है, इसकी जगह रख दो, क्योंकि तो खुद की जब बराबर ही है तो इसकी जगह तो कुछ रखेंगे नहीं। तो यहां पे क्या होगा, 4πε0
के आर क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और नीचे क्या चल रहा है आपको पता है, क्यू नॉट, आपको पता है क्यू नॉट से, तो ई क्या बचा, ई बचा आपका 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। और के आर भी चल रहा है। आपको पता है ये किसके लिए आता है, किसी माध्यम के लिए, क्या पे, हाँ हाँ ठीक है क्यू नॉट तो काट दिया ना आपने, ठीक है। तो क्या होता है क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो क्या होगा, ये तो है किसी माध्यम के लिए, वायु निर्वात के लिए क्या करते हैं आप समझदार हैं, आपको पता है वायु व निर्वात, क्या करोगे वायु व निर्वात के लिए, के आर बराबर 1। जब के आर बराबर 1 कर दोगे तो कुछ नहीं करना होता, जिसकी वैल्यू बने उसे हटा ही दो फॉर्मूले में से, बात खत्म। के आर को हटा ही दो यहां से, तो क्या आ गया यहाँ पे 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो कितना क्लियरिटी हो गया होगा शायद। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक निकालने मैंने आपको बताया, क्या कर दो, जैसे जैसे ये लिखे वैसे वैसे इसके मात्रक लिख दो। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और इसका मात्रक कूलाम, ठीक है। आज तो मैं इसे नहीं बता रहा, आज शॉर्ट में बता रही हूँ, मैं बताऊंगा तो कल, ठीक है। मात्रक भी कैसे निकालते हैं, जैसे टॉपिक आएंगे ना वैसे वैसे निकालते जाएंगे। तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति, शॉर्ट में लिख दो यहाँ पे न्यूटन पर प्रति कूलाम। दोनों आपके आर्टिकल और कूलाम का नियम और बेसिक शायद आपके समझ में आ गए होंगे कैसे कैसे करने, ठीक है। आपको अच्छे से करने, राइट, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। करने का सबका तरीका, पूरी फिजिक्स हम इसी टॉपिक को कैसे कर देंगे। आज मैंने इसलिए ज्यादा टाइम लिया है कि मैं समझा सकूं कि पूरी फिजिक्स को पढ़ना कैसे, ठीक है। समझ तो आ गई ना, तो हम अब एकदम फास्टली कर सकते हैं क्योंकि हमें तरीके से पता चल गया कैसे कैसे करना है, किसको कोरिलेट करना है, कैसे करना है, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, इसको नोट करो।